आज आपको सिस्टम बताने जा रहे हैं बी टाइटन, जिसमें आप काम करते हुए आप 61 बिटकॉइन कमा सकते हैं, वो भी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से। सो उस बिजनेस मॉडल को गौर से सुनिएगा। मैं अपनी जूम को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि आप किस तरह से यहाँ इतने ज्यादा बिटकॉइंस कमा सकते हैं। सो बिटकॉइंस की बात यहाँ पे होती रहेगी। सो आपका फोकस जस्ट फॉर 10 मिनट्स आपका फोकस चाहिए और आप पूरे बिजनेस को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट दी टाइटन्स नेटवर्क की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। दी टाइटन्स नेटवर्क जो फेब्रवरी 2029 से फेब्रवरी 2025 से जो मार्केट में 4 डिफरेंट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवा चुका है। टाइटन टोकन, हेलो टाइटन, टाइटन प्लस एंड टाइटन लेगेसी, ये 4 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ऑलरेडी मार्केट में कंपनी के चल रहे हैं। और कंपनी की 1 लाख से ज्यादा टाइटन टोकन के होल्डर्स की कम्युनिटी भी है। और कंपनी पिछले 9 महीनों से बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। अब दी टाइटन्स नेटवर्क 5वां प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जो कि किंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जिसे हम कहेंगे, जिसका नाम है बी टाइटन। और ये वर्ल्ड का पहला सिंगल लेग को मैट्रिक्स प्लान है, जो आपको अनलिमिटेड फीचर्स ऑफर करता है। फीचर्स की जहां पे बात करेंगे तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है फुली डिसेंट्रलाइज सिस्टम। कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोजेक्ट फुली डिसेंट्रलाइज होगा। इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ सकती, इसको कोई बंद नहीं कर सकता, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो सबसे ज्यादा फीचर, ये सबसे बड़ा फीचर है कि आप इसमें बिल्कुल रिलैक्स होके काम करते हैं, एक पीस ऑफ माइंड के साथ आप काम करते हैं कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने जिस प्रोजेक्ट में कैरियर बनाने का सोच लिया है, वो प्रोजेक्ट आपका लाइफ टाइम कभी बंद नहीं होगा। फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है कि आपको इस सिस्टम में बार बार अपने पैकेजेस अपग्रेड नहीं करने, इस पे आपको बार बार फोकस नहीं करना पड़ेगा, बार बार अकाउंट खोल के मैनुअल आपको कुछ को ट्रांजेक्शन नहीं करनी, कोई ट्रेड नहीं करनी। कि ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली रन करेगा। और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ऑटो स्पिल ओवर मैकेनिज्म है। ऑटो स्पिल ओवर में बहुत जबरदस्त अर्निंग आती है, नॉन वर्किंग इनकम, बहुत ही जबरदस्त इनकम यहाँ पे मिलती है ना, आगे जाके आपको वो समझ आ जाएगी। अनलिमिटेड रिसाइकल्स हैं, मतलब आप जितना मर्जी कमाएं। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन में कोई डिले नहीं होता, ट्रांजेक्शन आपको इंस्टेंट मिलती हैं। नो विड्रॉ चार्जेस, नो हिडन चार्जेस, नो एडमिन कंट्रोल, नो ऑनर, नो कंपनी डिपेंडेंसी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वेब 2 के प्रोजेक्ट्स को होता है, जो एप्लीकेशंस वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है कि कंपनी के कंट्रोल में सब कुछ होता है, ऑनर के कंट्रोल में सब कुछ होता है। डिफरेंट हिडन चार्जेस लगा दिए जाते हैं, विड्रॉ चार्जेस लगा दिए जाते हैं, तो आपकी अर्निंग से कंपनी बहुत सारे फंड्स ले रही होती है। लेकिन यहाँ इस प्रोजेक्ट में बी टाइटन में दोस्तों कोई एडमिन कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई ऑनर कंट्रोल नहीं रहेगा, किसी कंपनी की डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट ने खुद ही चलना है। इसका इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड है, मतलब इस कोड को कोई तब्दील नहीं कर सकता, बाद में कुछ चेंज नहीं कर सकता। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है, आप जितना चाहें आप यहाँ से कमा सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट्स, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेटजीज, डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स, आप जितना चाहें यहाँ से कमा सकते हैं। सेल्फ सस्टेन रिवॉर्ड साइकिल है, नो ह्यूमन इंटरफेस है, और इसके साथ कोड बेस्ड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, बहुत जब किसी एक बंदे के कंट्रोल में कुछ होता है तो वो कोशिश करता है अपने मर्जी से चलने की, वो किसी को ज्यादा किसी की फेवर में भी जा सकता है। लेकिन ये कोड है जिसमें कोई इमोशंस नहीं, जो किसी की फेवर में नहीं जा सकता, जिसने कोड बेस्ड एक फेयर ट्रांजैक्शंस करनी है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। एंटी मैनिपुलेशन मैकेनिज्म है, किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी। और रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट्स आपको मिलेंगी, कितने लोग आए, कितना डिपॉजिट हुआ, कितने लोगों ने कितना कितना बीटीसी कमाया, आपके सीनियर ने, अपलाइन ने, आपकी डाउनलाइन में अपने टीम मेंबर्स ने किसने कितनी अर्निंग की, पूरी अपडेट्स आपको रियल टाइम इंस्टेंट आपके ब्लॉकचेन पे, आपके डैशबोर्ड में आपको नजर आ रही होंगी, आप उनको अच्छे से सारी चीजें वॉच कर रहे होंगे। सो दोस्तों, इतने सारे फीचर्स से भरा हुआ ये प्रोजेक्ट, इसीलिए इसे किंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है। और इसमें स्टार्ट लेने के लिए, इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए, इस प्रोजेक्ट में कैरियर बनाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, बल्कि आपको जस्ट 0.001 बीटीसी से स्टार्ट लेना होगा इस प्रोजेक्ट में।
जी हाँ, 0.001 BTC, जो राइट नाउ ऑलमोस्ट $90 बनते हैं, कि सिर्फ $90 की इन्वेस्टमेंट से आप इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं और इस सिस्टम में आप अर्निंग कर सकते हैं। सो 0.001 BTC मतलब $90 से आप स्टार्ट लेंगे। अगर बिटकॉइन की प्राइस कम या ज्यादा होती है तो आपकी एंट्री प्राइस भी कम या ज्यादा हो जाएगी। आपको 0.001 BTC से स्टार्ट लेना है। मतलब अगर बिटकॉइन $100 पे है तो ये 100,000 डॉलर मतलब $1 लाख पे है, तो आपको ये एंट्री $100 कॉस्ट करेगी। अगर 90,000 रुपया तो $90 की, अगर 80,000 रुपया तो $80 की आपकी एंट्री कॉस्ट करेगी। सो इस एक छोटी सी अमाउंट से आप सिस्टम का पार्ट बनते हैं, और ये अमाउंट आपने लाइफ में सिर्फ एक बार पे करनी है। जी, सिर्फ एक बार आप एक इन्वेस्टमेंट के साथ सिस्टम का पार्ट बनते हैं 0.001 BTC से, और उसके बाद फिर आपका पैकेजेस खुद अपग्रेड होते हैं, आपकी अर्निंग खुद होती है, आपको दोबारा से कुछ भी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता। सो इस डिपॉजिट से जब आप स्टार्ट लेते हैं तो सबसे पहले कंपनी, या यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि आपकी ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ना ये आपकी कोई आ, इस किसी को आपने पैसे देने हैं। ये 0.001 BTC से जो आप इस प्रोजेक्ट में अपना स्टार्ट ले रहे हैं, आपको कंपनी दो चीजें ऑफर करेगी। सबसे पहले कंपनी आपको एक NFT ट्रांसफर करेगी, जो आपके 0.001 BTC का एक अल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा, आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगी। यूं समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे एक परचेजिंग की है, एक शॉपिंग की है, कि 0.001 BTC से आपने बी टाइटन प्रोजेक्ट में एंट्री ली, और आपको कंपनी ने 0.00 आपको एक NFT ट्रांसफर कर दी। अब ये NFT क्या है और इस NFT से आप कितना पैसा कमा सकते हैं, ये NFT आपकी एक पैसिव इनकम भी है, सेविंग भी है, आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका ये अल्टरनेटिव भी है। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट में दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस जो छोटी सी आपकी एंट्री है, इस एंट्री से आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं, बिटकॉइन कमा सकते हैं, वो भी 61। और वो कैसे कमाएंगे, आइए उसको देखते हैं। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड क्लब की। यहाँ पे बेसिकली तीन बिजनेस मॉडल हैं, तीन कंपनसेशन प्लान्स हैं। पहले प्लान का नाम है स्टैंडर्ड क्लब। उसके बाद डिफरेंट और भी यहाँ पे क्लब्स हैं, उनके बारे में डिटेल वेरी सुन हमें मिल जाएगी, बट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड क्लब की। तो दोस्तों, जैसे ही आप सिस्टम में एंट्री लेते हैं 0.001 BTC से, तो आपको एक NFT मिलती है। उसके बाद ये बिजनेस मॉडल मिलता है कि आपके इस तरह से एक ट्री शो हो जाता है, आपका 14 लोगों की एक स्लॉट ओपन हो जाती है। 14 लोगों की ये जो स्लॉट है, इसमें जैसे ही आप पहले मेंबर को यहाँ पे रेफर करते हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे प्लेस होता है। तो इसकी इनकम $100 जो इसने डिपॉजिट किया है 0.001 BTC, ये सारा का सारा आपकी फर्स्ट अपलाइन को चला जाता है। फर्स्ट अपलाइन मीन जो आपका स्पॉन्सर होता है। उसके बाद जैसे ही आप दूसरे दोस्त को रेफर करते हैं, तो आपकी ये इनकम, ये इस बंदे का जो डिपॉजिट होता है 0.001 BTC, ये आपकी सेकंड अपलाइन को चला जाता है, मतलब आपके स्पॉन्सर का भी स्पॉन्सर। तो ये दो लोग रेफर करना जरूरी है। ये दो लोग आप रेफर करेंगे तो आपका ऑटो स्पिल ओवर एक्टिवेट हो जाएगा। ऑटो स्पिल ओवर का मतलब क्या है, कि जिस तरह आपने पहला मेंबर और दूसरा रेफर किया, तो ये आपकी अपलाइन और सेकंड अपलाइन में चले गए, तो उनको फ्री में अर्निंग हुई। तो इसी तरह जैसे उनको फ्री में अर्निंग हुई, आपको भी कंपनी फ्री में अर्निंग देगी, कि आपकी फर्स्ट अपलाइन फर्स्ट डाउनलाइन, आपकी सेकंड अपलाइन सेकंड डाउनलाइन, आपके जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं, इनमें से किसी भी मेंबर की तरफ से आपको ऑटो स्पिलओवर जब मिलेगा, तो वो पोजीशन 3 पे आके प्लेस हो जाएगा। पोजीशन 3 पे आपको इनकम मिलेगी, मतलब कि यहाँ पे जो भी बंदा प्लेस होगा पोजीशन 3 पे, इसकी इनकम 0.001 BTC मीन $100 सारी आपको मिलेगी, जहाँ पे लिखा है योर इनकम। तो जहां जहां योर इनकम लिखा हुआ है, वो इनकम आपको मिलनी है। 4 और 5th पोजीशन की इनकम से आपकी नेक्स्ट स्लॉट परचेज होती है, और आप नेक्स्ट स्लॉट पे चले जाते हैं। उसके बाद आपकी 6th पोजीशन की इनकम आपको मिलती है। उसके बाद 7th पोजीशन की इनकम आपकी डाउनलाइन 1 में जाती है, मतलब कि जितने लोगों को आपने रेफर किया होगा, उनको, उनमें से किसी एक दोस्त को, पहले मेंबर को, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस तरह उनमें से किसी ना किसी को कंपनी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उनमें से किसी को इनकम दे देगा आपकी डाउनलाइन 1 में। फिर 8th पोजीशन एंड 9th पोजीशन की इनकम आपको मिलेगी। 10th पोजीशन की इनकम आपकी डाउनलाइन 1 में चली जाएगी। 11th एंड 12th पोजीशन की इनकम फिर आपको मिलेगी। 13th पोजीशन की इनकम
प्लेस होते जाएंगे और इनकी सारी प्लेसमेंट्स फिल होती जाएंगी और इनके साइकिल्स जो है वो कंप्लीट होके रिसाइकल होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जब आप स्लॉट 12 पे पहुंचेंगे तो आपकी इनकम 2 BTC पे चली जाएगी। जैसे ही तीसरा मेंबर आएगा तो आपको 2 BTC की अर्निंग होगी, चौथा आएगा तो 2 BTC, पांचवें पे फिर 2 BTC। तो हर एक मेंबर से आपको 2 BTC की इनकम मिल रही होगी। तो इस तरह से आप 12 स्लॉट्स में डिफरेंट जो है वो अर्निंग कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अर्निंग हम करते कितनी है, कितनी अर्निंग आती है, पोटेंशियल को देख लेते हैं। तो दोस्तों स्लॉट 1 में आप 0.001 BTC से स्टार्ट लेते हैं, आपको इनकम होती है 0.009 BTC। और नेक्स्ट स्लॉट की कॉस्ट होती है 0.002 BTC। और जो आपका प्रॉफिट होता है वो प्योर प्रॉफिट है 0.007 BTC। मतलब 0.001 BTC से आप 007 BTC, $700 की आप अर्निंग लेते हैं। अगली स्लॉट से $1400, अगली स्लॉट से $2800। और ये बढ़ते बढ़ते 12वीं स्लॉट कंप्लीट होने तक आप सिस्टम से 32 बिटकॉइन की अर्निंग ले चुके होते हैं। लेकिन 32 बिटकॉइन से नहीं, इससे भी ऊपर गेम चली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्लॉट 12 पे पहुंचते हैं, अगर आप स्लॉट 12 पे पहुंचते हैं तो आपकी पहली स्लॉट 12 दफा रिसाइकल हो चुकी होगी। आपकी स्लॉट 2 11 दफा रिसाइकल हो चुकी होगी। आपकी स्लॉट 3 10 बार रिसाइकल हो चुकी होगी। स्लॉट 4 आपकी 9 बार रिसाइकल हो चुकी होगी। और इस तरह ये सारी स्लॉट्स बार बार रिसाइकल होती जाएंगी। और जब आप 12वीं स्लॉट पे पहुंचेंगे तो टोटल आप 61 बिटकॉइन की अर्निंग यहाँ पे ले चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, 61 BTC जो कि बनता है ऑलमोस्ट $6 मिलियन। $6 मिलियन मतलब $60 लाख की आप इनकम ले चुके होंगे स्लॉट 12 तक पहुंचने के लिए। और एंट्री कितने की ली आपने? स्मॉल सी एंट्री है, छोटी सी, 0.001 से। और उससे बड़ी आप ले भी नहीं सकते, आप लेंगे भी नहीं। तो सिर्फ इतनी छोटी सी एंट्री से आप $6 मिलियन कमा सकते हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, आप सबको पता है। सो दोस्तों, यहाँ पे आके रुकता नहीं है सिस्टम। अब आप जितने ज्यादा रिसाइकल होते जाएंगे आपका 61 से 65 भी होगा, 70 भी होगा, 100 BTC भी होगा। तो ये जितने ज्यादा साइकिल्स होते जाएंगे आपकी इनकम उसी तरह बढ़ती जाएगी। लेकिन साइकिल तक सारी बात नहीं है, साइकिल के बाद भी बहुत कुछ है। अब आगे देखते हैं हम रॉयल पूल को, कि रॉयल पूल जो आपने स्टार्ट में देखा कि नेक्स्ट फर्स्ट साइकिल के बाद जितने भी साइकिल आते हैं हर साइकिल में फोर्थ पोजीशन की इनकम रॉयल पूल में जाती है। तो रॉयल पूल एक्चुअल में है क्या, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। रॉयल पूल के दो पार्ट हैं, एक है एनएफटी की लिक्विडिटी और दूसरा है रिवॉर्ड्स। एनएफटी की बात करें तो एनएफटी आपका एक वेलकम पास है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप जैसे ही 0.001 BTC से स्टार्ट लेते हैं तो आपको एक एनएफटी मिलती है और आपका बिजनेस मॉडल, आपकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप दोस्तों को एनएफटीज बेचना शुरू कर देते हो, जैसे आपने एनएफटी को परचेज किया। सो एनएफटी जब भी आपके अकाउंट में आती है तो 100 डेज तक ये लॉक रहती है। और आफ्टर 100 डेज ये अनलॉक हो जाती है। उसके बाद जब चाहें आप इसको बेच सकते हैं, आप इसको होल्ड करना चाहें होल्ड कर सकते हैं, जब आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हैं। सो स्टार्टिंग प्राइस है 0.001 इथीरियम और टारगेट प्राइस है 200 इथीरियम। मतलब ये 001 इथीरियम से स्टार्ट होगी और उसके बाद इसकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। और इसमें जो है वो इसका इतना कंपनी ने जो टारगेट रखा है वो